तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में। तो देखिए, हमने आयुष्मान भारत की जो अम्ब्रेला स्कीम थी ना, उसके अंदर ऑलरेडी हमने 3 कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। इन 3 कंपोनेंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस आयुष्मान भारत का ये लास्ट कंपोनेंट, इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ और वेलनेस सेंटर 2018 में आया था। ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में आया था। और इससे पहले ना, इसको प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के नाम से ये जाना जाता था। 2021 में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है ना कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो भी हमारे हेल्थ सेक्टर में या प्राइमरी केयर में जो भी हमारे गैप है, उस गैप को, उस क्रिटिकल गैप को फिल करेगा। इस स्कीम के जरिए फिल किया जाएगा। साथ ही में आईटी इनेबल्ड डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम का नेटवर्क बनाया जाएगा। ठीक है। साथ में हम लोग जो डिसीज़ आउटब्रेक है ना, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि कोई डिसीज़ आउटब्रेक होता है तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी डिटेक्ट कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके और प्रिवेंट कर सके। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, इस स्कीम का ना कुछ कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्स कंपोनेंट है। अभी इनके बारे में हम नीचे देखेंगे। टोटल आउटले 64,180 करोड़ का है आने वाले 5 साल में। 64,180 करोड़, जिसमें से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट लगभग 54,000 के आसपास है, 54,000 करोड़। और सेंट्रल सेक्टर जो कंपोनेंट है वो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट की। तो देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट पहला हम लोग फोकस करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर इन रूरल एरियाज। जो भी गैप होंगे हेल्थ और वेलनेस सेक्टर इन रूरल एरियाज, उन सारे गैप को हम एड्रेस करेंगे। स्पेशल फोकस हम 7 हाई फोकस स्टेट पर रखेंगे और 3 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये 7 हाई फोकस स्टेट कौन कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये एक थोड़ा मैप बन गया। ठीक है। ओके। यहाँ पे हमारा पंजाब है, पंजाब से यहाँ राजस्थान। ठीक है। राजस्थान फिर यूपी आएंगे, यूपी से फिर बिहार जाएंगे, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल। ठीक है। वेस्ट बंगाल से उड़ीसा। ठीक है। ये 7 हाई फोकस स्टेट है। साथ में 3 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, असम, मणिपुर और मेघालय। ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर इन रूरल एरियाज। दूसरा काम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर इन अर्बन एरियाज। इस केस में सारे स्टेट और यूटी पर फोकस करेंगे। ठीक है। अनलाइक इन रूरल एरिया जहाँ पे हम सिर्फ 7 हाई फोकस स्टेट पे फोकस कर रहे थे, साथ में 3 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए, अर्बन एरिया के इसमें सारे स्टेट और यूनिट टेरिटरी पे हम फोकस करने वाले हैं। तीसरा कंपोनेंट ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, जो कि हम 11, देखिए इसमें ना 11 ग्रुप 11 स्टेट पे हम फोकस करने वाले हैं, जिसमें से 5 स्टेट तो ऊपर के हैं। इसमें से बस आप पंजाब निकाल लीजिए और वेस्ट बंगाल निकाल लीजिए। बाकी 5 स्टेट आपकी ये हैं, साथ में असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है। इन 11 रीजन में, 11 स्टेट और यूटीज़ में हम ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना करेंगे। ठीक है। और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाया जाएगा। साथ में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल पर बनाया जाएगा। टोटल 602 तक, लगभग 600 के आसपास ना क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाया जाएगा ब्लॉक लेवल पे, उन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो 5 लाख से ज़्यादा है, जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है। ये था सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। अब बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम की। तो देखिए, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट में ना हम 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाएंगे ताकि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें इन केस ऑफ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक। और उसके बाद हम जो नेशनल डिसीज़ कंट्रोल यूनिट है ना, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। साथ में 5 न्यू रीजनल लेवल पे हम लोग नेशनल डिसीज़ कंट्रोल यूनिट को बनाएंगे। ठीक है। और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ को सेटअप किया जाएगा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी को सेटअप किया जाएगा। ओके। ठीक है, फिर थैंक यू।